तो कोविंद जी ने कहा, चौधरी जी आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होते देख रहे हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, वो आज भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और सरकार के सिस्टम में उनका अपना एक रोल होता है कोविंद जी का, जो कुछ वो कर सके उस व्यवस्था में रह करके उन्होंने कुछ। जय भीम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि माननीय रामनाथ कोविंद जी के साथ 1997, 98, 99 में, जैसा सांपला साहब ने अभी जिक्र किया कि जब आरक्षण विरोधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे और भारत की सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेशों के ऊपर जब एक इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू किया, तो हम लोगों ने माननीय रामनाथ कोविंद जी के संरक्षण में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायण साहब, उनके और जो संसद में उन्होंने हमारी आवाज उठाई, जो सांसदों की मीटिंग हम लोग इकट्ठा करके एक निश्चित रूप से उसी का नतीजा है कि भारत की सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 ना करके देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का काम अगर किया, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय रामनाथ कोविंद जी को जाता है, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के मार्गदर्शन में, जिस मजबूती के साथ में डेलीगेशन में हमारा मार्गदर्शन करते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब से चर्चा जब होती थी, वो वाकई तो मैं ये परम सौभाग्य रहा कि 5 साल पहले जब माननीय कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, तो महेश शर्मा जी की कोठी पर हम लोग सारे परिसंघ के लोग, महासंघ के लोग उनका अभिनंदन करने पहुंचे। तो कोविंद जी ने कहा, चौधरी जी आज बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होते देख रहे हो। मैंने कहा सर बिल्कुल, ये निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार हो रहा है। मैंने अभी पिछले दिनों कहा कि एक बार नीलम संजीवा साहब रेड्डी जी हमारे राष्ट्रपति थे, हमारे 100-125 सांसद उनसे मिलने गए, और एक समय था कि माननीय रामनाथ कोविंद जी भारत के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में उसी राष्ट्रपति भवन में बैठे 5 साल, और अब हमारे समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, वो आज भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में मैंने देखा माननीय विजय सांपला जी को, माननीय दुष्यंत गौतम जी को, दोनों एक टांग पे खड़े रहे हैं। सांपला साहब का तो पूरा परिवार खड़ा रहा है, महासंघ का एक साथी इस कार्यक्रम में दिन रात लगा रहा है, और समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके जवानों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सबका महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय कोविंद जी का आशीर्वाद, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हमें अधिकार के साथ 12 जनपद में अब वो रह रहे हैं, हम सब लोग उनका उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आगे समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। सभी को जय भीम। लोग समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान है महान, है महान। भारतीय संविधान है महान, है महान। ये तस्वीरें देखिए, आज पूर्व राष्ट्रपति महामहिम जो थे रामनाथ कोविंद, जो अब राष्ट्रपति नहीं रहे, उनके सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया गया था, और समता सैनिक दल के लोग थे, कार्यकर्ता थे। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, कम से कम हजारों लोग थे और समता सैनिक दल के लोग हैं। कैसा लगा उपराष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जो पूर्व राष्ट्रपति का अभिभाषण? पूर्व राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण दिया है, वो पूरे देश और समाज के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज बने, ऐसी उनकी भावना रही है उनके शब्दों के द्वारा। और उनका चरित्र भी इसी प्रकार का है कि पूरे देश के अंदर में सभी का कल्याण हो। समता सैनिक दल चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था और भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित है, इसलिए दल का निर्णय रहा है कि उनके सम्मान में, उनके राष्ट्रपति के रहते हुए काम को कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं? कोई भी राष्ट्रपति हो वो सर्वे सर्वा नहीं हुआ करता, व्यवस्था सरकार की होती है। उनका अपना रोल, उनके बीच में जो कुछ हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश की। इसमें हम इतना ही कह सकते हैं कि ये सारा सरकार का सिस्टम होता है, और सरकार के सिस्टम में उनका अपना एक रोल होता है कोविंद जी का, जो कुछ वो कर सके उस व्यवस्था में रह करके उन्होंने। तो सोचिए, आज पूरा विज्ञान भवन का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। मैंने भविष्य में कभी इस तरह के स्वागत समारोह नहीं देखा है। रिटायर होने के बाद, अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, उसके बाद भी खासकर बहुजन समाज ने उनको सम्मानित किया है, बड़ा सम्मान दिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोग कंपेयर भी करेंगे। इस देश में इससे पहले शेड्यूल कास्ट के एक और राष्ट्रपति रहे हैं, के.आर. नारायणन साहब भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, के.आर. नारायणन साहब रहे हैं। अब शेड्यूल कास्ट की एक महिला जो है द्रौपदी मुर्मू,
अब देश के राष्ट्रपति की पद पर वो आसीन हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, पहली दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। उनके कार्यों का भी मूल्यांकन होगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो क्या SC ST OBC के लोग राष्ट्रपति पद पर पहुंचते। जिस देश में पिछले 3000 सालों से जाति विशेष के लोगों का आरक्षण था, जाति के नाम पर पढ़ना, जाति के नाम पर एजुकेशन, जाति के नाम पर सत्ता थी, उस देश में 70-75 साल के संविधान ने सब कुछ बदल दिया है। अब वहाँ जाति और धर्म के हिसाब से नहीं, लोगों को उनके मेरिट के हिसाब से उनको पद मिल रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 2500 साल की गुलामी के बाद जो कल्चरल हेजमनी में उनको थोपा गया था गुलामियों में, उससे संविधान ने 75 साल में निकाल कर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा दिया है। संविधान को लेकर राष्ट्रपति ने अपनी कृतज्ञता जताई है और उन्होंने कहा है कि मैं पूर्व होने के बाद भी संविधान के प्रति अपनी जो आस्था है, जो कृतज्ञता है, उसको बनाए रखूँगा। तो ये है भारत के संविधान की ताकत कि हर एक शख्स को, हर एक भारतीय नागरिक को बराबर का मौका मुहैया कराता है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।